तो स्वागत है आप सबों का हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म साइंस कीड़ा प्लस पे। जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में गुरुत्वाकर्षण और दाब से संबंधित कुछ MCQs हम लोगों ने करा और उसमें से हम लोग इजी टू मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन हम लोगों ने उसमें डील करा। तो आज हम लोग इस सीज़न के माध्यम से ठीक है हम लोग डील करेंगे कुछ इजी और मॉडरेट और हार्ड थोड़ा सा ठीक है क्वेश्चन। तो हम लोग पार्ट हम लोग का ये थर्ड है ठीक है। हम लोग चलते हैं इस सीज़न की तरफ, जो भी क्वेश्चन है उसको डील करेंगे। तो आज हम लोग का टारगेट यही है कि जो भी इम्पोर्टेंट MCQs है उसका सॉल्यूशन लेना ठीक है, और कुछ लास्ट में एंड में हम लोग का फार्मूला देखना। तो इस सीज़न का PDF के लिए आप लोग टेलीग्राम लिंक दे दिया गया है, आप लोग इस टेलीग्राम ज्वाइन करके PDF को प्राप्त कर सकते हैं। और नए हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और शेयर करें जो भी साइंस से ज़्यादा दिलचस्प रखते हैं ठीक है, उनके लिए बेहतर हम लोग क्वेश्चन लेके आते हैं, सीरीज लेके आते हैं ठीक है। चलिए तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन कह रहा गुरुत्वीय बल का सूत्र है ठीक है। तो गुरुत्वीय बल का सूत्र हम लोग के पास क्या था कि हम लोग जानते थे कि F जो होता है G इंटू M1 इंटू M2 अपॉन R² हम लोग के पास फार्मूला होता था ठीक है। तो इसमें से क्या बोल रहा है, तो डायरेक्टली हम लोग सीधा देख ही रहे हैं कि हम लोगों का यहाँ फार्मूला है, तो आंसर नंबर हम लोग का B नंबर आंसर होगा ठीक है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है G का मात्रक क्या है। तो हम लोग जैसा कि अभी तुरंत फार्मूला हम लोगों ने देखा कि क्या था कि F यानी कि गुरुत्वाकर्षण फोर्स बराबर F बराबर हम लोग का होता है G इंटू गुरुत्वीय नियतांक मास ठीक है अपॉन R²। तो हम लोग सिर्फ G बराबर निकालेंगे, सिर्फ G बराबर निकालना होगा। तो G बराबर हम लोग क्या करेंगे, G बराबर हम लोग लिख सकते हैं ये इधर चल जाएगा, फोर्स इंटू क्या हो जाएगा R² ऊपर हो जाएगा और M1 इंटू M2 हो जाएगा ठीक है। तो इसका ऐसा ही मात्रक बोल रहा है निकालने के लिए। तो चूँकि ये जिस पे निर्भर है बस उस पर आप लोग मात्रक निकाल सकते हैं, इसलिए यहाँ पे लिख सकते हैं G का SI मात्रक बराबर, तो जिस पे ही निर्भर कर रहा है। तो फोर्स का हम लोग जानते हैं न्यूटन ठीक है, दूरी का होता है मीटर, और मीटर चूँकि क्या है स्क्वायर है दूरी का ठीक है, रेडियस एक दूरी का ही फॉर्मेट है। तो यहाँ पे क्या रख सकते हैं मीटर स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा द्रव्यमान गुणे द्रव्यमान यानी कि द्रव्यमान का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि kg का होल स्क्वायर ठीक है। तो हम लोग यहाँ क्या कह सकते हैं, यानी कि G का SI मात्रक इक्वल्स टू हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg² ठीक है। एक मिनट ठीक है। तो इसका SI मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर और प्रति kg² हम लोग के पास आंसर आ गया। तो हम लोग का आंसर यही है ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि पृथ्वी का द्रव्यमान 2 गुना कर दिया जाए ठीक है और त्रिज्या आधी कर दी जाए तो G का मान क्या होगा। हम लोग जानते हैं कि यदि इस कंडीशन में देखें जैसा क्वेश्चन है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग देखें तो हम लोग के पास फार्मूला है G इक्वल्स टू GM अपॉन R² ठीक है। ये फार्मूला है छोटा g और स्मॉल g के अंतर में ठीक है, छोटा g और बड़ा g के अंतर में ठीक है। इसके रिस्पेक्ट में ये हम लोग का रिलेशन है, ये रिलेशन हम के ही थ्रू हम लोग ये क्वेश्चन डील करेंगे ठीक है। कहा जा रहा है कि यदि द्रव्यमान को दुगुना कर दिया जाए ठीक है, तो द्रव्यमान को दुगुना कर दिया यानी कि मास द्रव्यमान जो हम लोग के पास है द्रव्यमान को क्या कर दिया दुगुना कर दिया 2m हम लोग मान लेते हैं ठीक है, और त्रिज्या को आधी कर दिया यानी कि त्रिज्या जो है क्या कर दिया गया है आधी कर दिया जाए, मान लीजिए हम R/2 ठीक है। तो कहता है G का मान क्या होगा। हम लोग G बराबर जानते हैं क्या होता है G इक्वल्स टू GM। तो यहाँ पे M का क्या कर दिया 2 गुना कर दिया गया है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 2m अपॉन त्रिज्या यहाँ R है नीचे हम R² तो आधा कर दिया गया था R/2 का होल स्क्वायर। तो हम लोग क्या करते हैं जो भी न्यूमेरिक वैल्यू है ठीक है, जो भी न्यूमेरिक वैल्यू है यहाँ पे ठीक है, एक मिनट
ठीक है। तो जो भी न्यूमेरिक वैल्यू है यानी कि जो भी संख्यात्मक मान है उसको हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा एक साइड कर लेते हैं। तो यहाँ 2 है, 2 कर लेते हैं, ठीक है। और जी एम अपॉन क्या हो जाएगा, इसको करेंगे तो आर इसको रहने देते हैं, और ये बटा में क्या है 2 है, तो इसको क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, आर स्क्वायर रहने देते हैं, ठीक है। अब इसको फर्दर कैलकुलेशन करेंगे तो क्या होगा 2, इसको ऊपर ले जाएंगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है। और बचेगा जी एम बटा आर स्क्वायर। तो हम लोग इतना जान रहे जी एम बटा आर स्क्वायर क्या है, जी ही है, क्या है हम लोग के पास जी है, यही फार्मूला है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं 8 जी हो जाएगा, यानी कि अभी हम लोग देखें तो 8 गुना हो गया हम लोग के पास, ठीक है। तो जी का मान क्या हुआ 8 गुना हो गया, बस आंसर हम लोग रहा सी नंबर ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। कोई वस्तु, ठीक है, पृथ्वी की सतह से ऊपर फेंकी जाती है। तो मान लिया जाए कि ये हमारा पृथ्वी है, ठीक है, मान लेते हैं हम लोग ये हमारा क्या है पृथ्वी है, इसका कुछ रेडियस होगा, ठीक है, क्या होगा रेडियस होगा आर, ठीक है, जिसको हम लोग आर बोलते हैं, ठीक है। अब क्या किया गया है, यहाँ से भी क्या किया गया है, फेंका गया है कुछ सर्टेन हाइट ऊपर, ठीक है, मतलब कुछ हाइट तक फेंका गया है वस्तु को, ठीक है। तो बोल रहा है तो जी का मान क्या होगा, तो हम लोग जी का मान क्या जानते हैं, जी का मान हम लोग जानते हैं जी इक्वल्स टू होता है, सॉरी स्मॉल जी इक्वल्स टू होता है जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये मेन फार्मूला है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि जी का संबंध किसके साथ कैसा है, तो जी का संबंध दूरी के साथ यानी कि त्रिज्या के साथ, ठीक है, जी का संबंध त्रिज्या के साथ कैसा है, तो 1/, दूरी के त्रिज्या के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती के बराबर है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे जो बोला गया बस वो काम करते हैं। कह रहा है कोई वस्तु की सतह ऊपर फेंका गया, ठीक है, वस्तु के पृथ्वी की सतह से भी क्या किया गया ऊपर फेंका गया कुछ हाइट से। तो हम लोग जानते हैं जी बराबर हम लोग का क्या आता है जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो इसमें क्या किया गया और हाइट फेंका गया, तो इसी में हाइट जोड़ देंगे, ऐड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जी का जो संबंध दूरी का या फिर त्रिज्या के साथ कैसा संबंध है, तो व्युत्क्रमानुपाती संबंध, ठीक है। तो त्रिज्या इतना था तो ठीक है, लेकिन क्या किया गया एक्स्ट्रा और हाइट बढ़ाया गया, ठीक है, पृथ्वी की सतह से और क्या किया गया ऊपर फेंका गया। तो क्या हुआ ये ओवर और वैल्यू बढ़ गया, ठीक है, नीचा वाला जब व्युत्क्रमानुपाती है ये बढ़ेगा तो स्वाभाविक सी बात है ये क्या हो जाएगा घट जाएगा जी का मान। तो हम लोग का आंसर क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती संबंध है तो इसका मान क्या होगा घटता है, ठीक है। तो राइट आंसर सी हम लोग का बिंद है, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है चंद्रमा पर जी का मान लगभग कितना होता है, ठीक है। तो चंद्रमा, इस डाटा को आप लोग ध्यान में रखेंगे, चंद्रमा पे जो जी का मान 1.6 मीटर, ठीक है, प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को दोगुना कर दिया जाए तो गुरुत्वीय बल कितना होगा, ठीक है। यानी कि F बराबर हम लोग जानते हैं गुरुत्वीय बल क्या जानते हैं, F बराबर G m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर। अब क्या किया गया है बीच की दूरी को क्या किया गया दोगुना कर दिया गया, बीच की दूरी को दोगुना कर दिया गया है, ठीक है। तो बोल रहा है गुरुत्वीय बल कितना होगा। तो देखिए दूरी को ही दोगुना किया, हम लोग दूरी के ही रिस्पेक्ट में हम लोग देखते हैं। तो बीच की दूरी, यहाँ दूरी है, ये हमारा क्या है, यहाँ पे हम लोग देखें तो हम लोग का क्या है दूरी है, ठीक है। तो दूरी क्या किया गया दोगुना किया गया। तो हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि इसका संबंध कैसा है, इसके साथ उल्टा संबंध है, ठीक है, उल्टा संबंध है। तो उल्टा संबंध है तो इसको हम लोग देखते हैं, यानी कि F जो है दूरी के क्या है वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, तो इसको दोगुना कर दिया गया है। तो हम लोग देख लेते हैं तो F, ठीक है, त्रिज्या को दोगुना किया गया है तो दोगुना कर देते हैं 2 इंटू आर कर देते हैं, ठीक है, और इसका स्क्वायर ही होगा। तो क्या होगा यहाँ पे 1/4 हो जाएगा आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कहता है कोई उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर वृत्ताकार गति कर रहा है तो इस पर कार्य करने वाला बल कौन सा होगा। तो देखिए कोई मान लीजिए, ठीक है,
कोई मान लीजिए क्या है, ये हमारा मान लीजिए पृथ्वी है, ठीक है, ये हमारा पृथ्वी है। इसके चारों तरफ मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, ये क्या कर रहा है, इस पर गति कर रहा है। तो इसको गति में रखने के लिए एक बल लगता है सेंटर की ओर, ठीक है, एक बल लगता है सेंटर की ओर, जिसको हम लोग बोलते हैं, कौन सा सेंटर की ओर लगता है, इस बल को हम लोग बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल बोलते हैं, ठीक है, ठीक है, जो कि इस वृत्तीय गति को बनाए रखता है। और एक वृत्तीय गति के पथ के बाहरी ओर एक बल लगता है, ठीक है, एक इसके जस्ट एक बाहर बल लगता है स्पर्श स्पर्श बल की तरह से। तो इस बल को बोलते हैं हम लोग, ठीक, अपकेंद्रीय बल। और यही बल है जो कि वॉशिंग मशीन वर्क करता है, ठीक है। चलिए इस आंसर क्या होगा, अभिकेंद्रीय बल होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक वस्तु शून्य गुरुत्व वाले स्थान पर रखी जाती है तो उसका भार क्या होगा, ठीक है। तो हम लोग भार बराबर एक फार्मूला जानते हैं कि W बराबर क्या होता है, mg होता है, ठीक है। तो क्या बोला गया, भार बराबर होता है वस्तु का द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है। कह रहा है शून्य गुरुत्व यानी कि g का मान क्या है, g का मान 0 है, तो बोल रहा है उसका भार क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे g का मान हमारा 0 है, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, भार भी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग का राइट आंसर क्या होगा, डी, शून्य हो जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कहता है F बराबर GM1 इंटू M2 अपॉन R² समीकरण किस नियम को दर्शाता है। तो हम लोग जानते हैं गुरुत्वाकर्षण सावित्रिक नियम को दर्शाता है, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सावित्रिक नियम, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कहता है कौन सी स्थिति में G का मान अधिकतम होता है। हम लोग जानते हैं कौन सी स्थिति में, तो यहाँ पे ध्रुव की स्थिति में या फिर एक मीन सी लेवल होता है, ठीक है। इस स्थिति में G का मान क्या होता है, वहाँ बराबर मतलब अधिकतम होता है, तो समुद्र स्थल पर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कहता है वजन किस पर निर्भर करता है। वजन यानी कि भार, भार बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुने गुरुत्वीय, ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण यानी कि W बराबर बोल सकते हैं m इंटू जी बोल सकते हैं। तो देख रहे हैं हम लोग किस पे निर्भर कर रहा है, द्रव्यमान पे और गुरुत्वीय त्वरण पे। देख लेते हैं, द्रव्यमान सही है, ठीक है, तो द्रव्यमान पे निर्भर कर रहा है और गुरुत्वीय त्वरण पे भी निर्भर कर रहा है। तो यानी कि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, तो क्या कर रहा है, ए और बी दोनों पे निर्भर कर रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब कहता है गुरुत्व बल किस पर निर्भर करता है। तो स्वाभाविक सी बात है, यदि गुरुत्व बल देखें, ठीक है, यहाँ ऐप की बात कर रहा है, गुरुत्व बल किस पर निर्भर कर रहा है, तो GM2 बटा R²। तो हम लोग देख रहे हैं ये जो है, ये सारा का सारा इसका फंक्शन है, इसका फंक्शन है, इसका फंक्शन है, इसका फंक्शन, सारा से संबंधित है। तो हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, द्रव्यमान का भी है, ठीक है, ठीक है, दूरी का भी है, ठीक है, जी का भी है, ठीक है, ये भी फंक्शन है, यानी कि सारा का फंक्शन है, ठीक है, यानी कि संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कहता है वायुमंडलीय दाब समुद्र तल पर लगभग कितना होता है, ठीक है। तो समुद्रीय तल पर जो है लगभग जो है कितना होता है। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि यहाँ पे आंसर 76 mm/G, ये भी सही है, और ये भी 1 पॉइंट, दोनों इसी का एक वैल्यू इक्विवेलेंट वैल्यू है, ठीक है। ये mm/G में है और ये क्या है, किलो पास्कल में है। और यहाँ पे हम लोग देख लेते ATM में है, तो यहाँ पे हो जाएगा अपना लोग का ये सारा का सारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। तरल दाब किस पर निर्भर करता है, यानी कि तरल का जो दाब है, ठीक है, लिक्विड में जो भी दाब होगा वो किस पर निर्भर करेगा। तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी दाब जो है प्रेशर तरल में, तरल के लिए, ठीक है, तरल के लिए P बराबर होता है ρg इंटू H, ठीक है, होता है घनत्व गुरुत्वीय त्वरण और ये हमारा ऊंचाई,
तो ये तीनों पे निर्भर कर रहा है और वो भी समानुपातिक संबंध में, ठीक है। तो यहाँ घनत्व भी होगा, गहराई भी होगा और गुरुत्वीय त्वरण भी होगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे भी आंसर क्या आ जाएगा अपना लोग का, उपरोक्त में से सभी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कहता है एक एटीएम बराबर होता है कितना पास्कल के बराबर होता है, ठीक है। तो 1 एटीएम बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है कि हम लोगों का 100 तो एक एटीएम बराबर हम लोगों का आंसर होता है 100, यानी कि यहाँ पे हम लोग ये देख सकते हैं, ठीक है। ये हम लोग का आंसर है, ठीक है, जो कि हम लोग इसको बोल सकते हैं फर्दर आगे कैलकुलेशन करेंगे तो वो 101, ठीक है, 0.325 यहाँ किलो पास्कल बोल सकते हैं, KPa, ठीक है, किलो पास्कल यहाँ हम लोग बोल सकते हैं। चलिए, या फिर इसको हम लोग 100 यदि इसको और आगे घसकाएंगे, ठीक है, तो 1.01325 10 टू द पावर क्या हो जाएगा, यहाँ 3 था किलो तो यहाँ 5 हो जाएगा किलो KPa, यानी कि इसी को आगे जाके 1 बार बोल देते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। कहता है क्वेश्चन अगर आगे का कहता है एक ही तरल में दाब सबसे अधिक कहाँ होता है, ठीक है। एक ही तरल में तो कोई भी, मान लीजिए ये हमारा लिक्विड है, इसमें हमारा कोई बस यहाँ सारा का सारा, ठीक है, यहाँ सारा का सारा। तो जब भी देखिए यदि हम लोग देखते हैं डेप्थ, ठीक है, तो जब भी हम लोग फ्री जहाँ सतह का पानी का सतह जहाँ से ख़त्म हुआ है वहाँ से हम लोग जितना नीचे अंदर जाते जाते हैं गहराई बढ़ते जाता है, एच बढ़ते जाता है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि प्रेशर बराबर होता है रो टू जी इंटू एच। ये दोनों तो कांस्टेंट टर्म है, मेन है जी, ठीक है, सॉरी एच। तो एच जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे प्रेशर भी बढ़ेगा, और यदि हमारा एच घटता है तो प्रेशर भी क्या हो जाएगा, ड्रॉप कर जाएगा, ठीक है। तो बोल रहा है सबसे अधिक कहाँ होगा, तो स्वाभाविक सी बात है जितना गहराई जाते जाएंगे उतना हमारा, तो क्या बोलेंगे सबसे नीचे, मध्य में, सतह पर, हर जगह पे। तो नहीं, हम लोग को सबसे नीचे होगा, यानी कि गहराई जितना नीचे जाते जाएंगे, ठीक है, उतना हम लोगों का क्या होगा, प्रेशर बढ़ते जाएगा। क्योंकि प्रेशर क्या होता है, प्रेशर जो है हाइट के डायरेक्टली यानी कि सीधा समानुपाती, यानी हाइट बढ़ेगा जितना, यानी कि गहराई जितने अंदर जाते जाएंगे उतना हमारा प्रेशर बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी वस्तु का भार 20 न्यूटन है, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं, भार W बराबर 20 न्यूटन है, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसका आधार का क्षेत्रफल इतना है, ठीक है, यानी कि एरिया दे रखा है कितना 0.5 मीटर स्क्वायर। तो कह रहा है उस पर दाब कितना लगेगा। हम लोग जानते हैं दाब बराबर फार्मूला क्या होता है, दाब बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स कितना 20 न्यूटन, ठीक है, और एरिया कितना 0.5 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग कैंसिल आउट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सीधा यहाँ दशमलव उड़ाएंगे तो कितना 10 आएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग फर्दर इसको 20 इंटू क्या करेंगे, ऊपर जैसे करेंगे तो 5 यहाँ नीचे आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ से काटेंगे तो 5 4 जा, ठीक है, 20 और 20 और 4 क्या आ जाएगा 40, ठीक है, यहाँ पास्कल। तो 40 पास्कल हम लोग का राइट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द्रव के भीतर प्रत्येक बिंदु पर दाब किस दिशा में कार्य करता है, ठीक है। तो कोई भी द्रव के भीतर यदि हम लोगों का, ठीक है, मान लीजिए यहाँ हम लोग का जो है इसमें द्रव पूरा भरा हुआ है, ठीक है, इस कंटेनर में। तो कहता है कि कोई एक बिंदु ले लेते हैं सर्टेन, ठीक है, तो ठीक है, तो कहता है किस दिशा में कार्य करेगा। तो स्वाभाविक सी बात है, हम बताए हुए हैं कि हाइड्रोस्टैटिक जो है, ठीक है, द्रव स्थितिकी नियम के अनुसार कहता है कि न्यूटन के, ठीक है, पास्कल नियम के अनुसार कि सभी दिशाओं में बल जो होता है क्या होता है, बराबर आता है। चाहे आप P यदि x डायरेक्शन बोले, y डायरेक्शन बोले, प्रेशर इन z डायरेक्शन, सभी दिशाओं में क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग का आंसर होगा सभी दिशाओं में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कहता है ऊंचाई बढ़ने पर वायुमंडलीय दाब क्या होता है, ठीक है। ऊंचाई बढ़ने पर वायुमंडलीय दाब क्या होता है। तो ऊंचाई जैसे जैसे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है, तो वायुमंडलीय दाब जो है हम लोगों का क्या होते जाता है, तो क्या होता है, ठीक है, तो हम लोगों का यहाँ क्या होता है, घटते जाता है, ठीक है, ठीक है। इसीलिए यही कारण है कि वायुमंडलीय दाब जैसे ही घटेगा तो घटने के कारण क्या होता है, कोई भी द्रव का जो है कण जो होता है, दाब घटने पर द्रव का कण क्या होता है, द्रव के कणों के बीच की दूरी थोड़ा सा हटता है। जैसे ही दूरी हट गया, ठीक है, यानी कि बीच की दूरी बढ़ जाता है,
तो बीच की दूरी बढ़ेगा तो आकर्षण बल जो है अणु के बीच लगने वाला आकर्षण बल कमेगा, जिसके कारण क्या होगा, कम ताप पे भी क्या होने लगेगा, ये बॉयल होने लगेगा स्टार्ट, यानी कि क्वथनांक क्या हो जाता है, कम जाता है। ठीक है, जब हम लोग हिली एरिया पे जाते हैं या फिर वायुमंडल में जाते हैं तब। ठीक है, तो आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, कहता क्या है, हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पे कार्य करता है। तो हाइड्रोलिक ब्रेक जो है हम लोगों का पास्कल के सिद्धांत पे काम करता है। ठीक है, हाइड्रोलिक ब्रेक किसके सिद्धांत पे काम करता है, पास्कल के सिद्धांत पे। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन हाइड्रोलिक ब्रेक यदि देखें कोई भी हाइड्रोलिक सिस्टम, हाइड्रोलिक कुछ नहीं, एक मान लीजिए एक कोई सिस्टम है, ठीक है, तो यहाँ पे कोई प्लंजर लगा दिया जाता है, तो मान लीजिए यहाँ का एरिया कुछ होगा और यहाँ पे दाब कुछ लग रहा है, फोर्स। ठीक है, और यहाँ पे कोई प्लंजर है, ठीक है, और इसमें पूरा हाइड्रोलिक भरा हुआ रहता है। ठीक है, इस पर हाइड्रोलिक ऑयल या फिर पानी कोई भी चीज़ भरा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ का एरिया मान लीजिए कुछ है और यहाँ पे जो है क्षेत्रफल मान लीजिए कुछ है। ठीक है, क्षेत्रफल एरिया है और इस पर कुछ दाब जो लग रहा होगा नीचे से, ये कुछ फोर्स F2 है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ F2 F1, तो कहता क्या है कि दोनों पे जो है बल का मान सेम, दाब का मान सेम रहेगा, यानी कि P1 इक्वल्स टू P2, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं F1 A1 इक्वल्स टू F2 A2। तो यहाँ पे देखिए एरिया कम है, ठीक है, एरिया ज़्यादा है। ठीक है, तो क्षेत्रफल का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ दाब लगाएंगे तो क्या होगा, हम लोगों का यहाँ पे जैसे ही हम लोग दाब लगाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, तो एरिया ज़्यादा होने के कारण दाब कम होता है। लेकिन वही चीज़ हम लोगों को, जैसा हम लोग को एप्लीकेशन रहता है, ठीक है, जैसा हम लोग का इसको लिफ्टिंग करना रहता है, तो यहाँ एरिया कम करते हैं, जिसके कारण दाब क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, तो हैवी चीज़ को भी यहाँ क्या कर लेता है, लिफ्ट कर लेता है। ठीक है, उठा देता है। चलिए, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है अगर गहराई 2 गुनी कर दी जाए तो दाब क्या होगा। ठीक है, हम लोग क्या जानते हैं कि प्रेशर बराबर होता है ρGH। ठीक है, तो H का प्रेशर का संबंध गहराई से कैसे संबंध है, ठीक है, सीधा समानुपाती संबंध है। तो यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ पे यदि 2 गुना किया जाएगा तो प्रेशर भी क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो सीधा सी बात है, यहाँ पर हम लोग का आंसर क्या होगा, 2 गुना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कहता है वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए कौन सी इकाई आमतौर पर प्रयोग की जाती है। तो mmHg, ठीक है, सही बात है। सेंटीमीटर, ये तो तापमान के लिए है, ठीक है। केजी प्रति मीटर स्क्वायर, ये तो घनत्व के लिए है। मीटर प्रति सेकंड चाल या वेग के लिए है। तो हम लोग का राइट आंसर क्या है, ये mmHg। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन सा कारक गुरुत्वीय बल को प्रभावित नहीं करता है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कौन प्रभावित नहीं करता है। तो यहाँ आकृति का कोई बात ही नहीं है। F बराबर हम लोग जानते हैं, F बराबर Gm1 इंटू M2 अपॉन R²। ठीक है, तो यहाँ पे संबंध है, ठीक है, द्रव्यमान से संबंध है, दूरी से संबंध है, गुरुत्वीय नियतांक, लेकिन आकृति से कोई संबंध नहीं है इसका। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, वस्तु की आकृति पर प्रभावित नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जी का मान कौन सी राशि को दर्शाता है। ठीक है, तो जी का मान जो है ना, सर्वत्र वस्तुओं के लिए दर्शाया जाता है, चाहे पृथ्वी पे कोई भी वस्तु है उसके बीच लगने वाला गुरुत्वीय नियतांक का जो मान होता है एकदम सेम होता है सब वस्तु के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कहता है गुरुत्वीय बल की दिशा किस ओर होती है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं गुरुत्वीय बल की दिशा किस ओर होती है। तो देखते हैं, वस्तु से दूर, केंद्र से बाहर, दो वस्तुओं को जोड़ने वाली रेखा को आकर्षण बल की ओर और ऊपर की ओर। तो राइट आंसर हम लोग का हो जाएगा दो वस्तुओं के बीच, ठीक है, जोड़ने वाली रेखा के बीच आकर्षण की ओर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। तो आज के लिए हम लोग का इतना ही क्वेश्चन है। तो हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूला को नोट डाउन कर लेते हैं, ठीक है, जो कि गुरुत्वाकर्षण और दाब से संबंधित बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग बस डाउन नोटेशन से देखेंगे। ठीक है, प्रेशर बराबर क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल। ठीक है, और हम लोग का फार्मूला क्या है, तो जी बराबर भी हम लोग जाने, ठीक है, एफ बराबर हम लोगों ने देखा क्या था,
तो F बराबर GM1 इंटू M2 बटा R²। ठीक है, ये हम लोग का दूसरा फार्मूला ज़्यादातर यूज हुआ। और हम लोग देखें तो यदि GM फॉर्मेट में G बराबर सिर्फ देखें तो G बराबर क्या निकला था इससे, तो हम लोग इधर गया था पलट गया था। ठीक है, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, तो ये हो जाएगा F इंटू R² बटा क्या हो जाएगा M1 इंटू M2। ठीक है, ये तीसरा फार्मूला। और यदि हम लोग का चौथा फार्मूला देखिए गुरुत्वीय त्वरण और गुरुत्वीय सावित्रिक नियतांक के बीच, तो G बराबर था हम लोग का GM बटा R²। ठीक है, ये क्वेश्चन हम लोग का था। तो इतना हम लोग का फार्मूला था इससे संबंधित। ठीक है, अब हम लोग का नेक्स्ट इधर जो फार्मूला हम लोग लिख रहे हैं वो कोई भी जब हम लोग गुरुत्वीय के अधीन जब ऊपर की ओर, ठीक है, ऊपर की ओर यदि गति करे, ठीक है, ऊपर की ओर यदि गति कर रहा हो, ठीक है, या फिर हम लोग का क्या नीचे की ओर जब गति करता है, तो उस कंडीशन में हम लोग देखते हैं क्या क्या फार्मूला होता है। 3 ठो गति का जो भी तीनों इक्वेशन है, बस हम लोग जानते हैं कि जब भी हम लोग गति ऊपर की ओर जाएंगे तो हमारा देखिए गति के जब भी हम लोग किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंक रहे होते हैं तो हमारे फेवरेबल कंडीशन में नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण इसको खींच रहा होता है नीचे की ओर। ठीक है, और इसका जो है भार भी, वस्तु का भार भी नीचे जा रहा होता है। ठीक है, और ऊपर से भेजने के लिए हम लोग को एक्स्ट्रा उस पर वर्क करना पड़ता है। तो इस कंडीशन में हम लोग बस याद रखिएगा कि इसमें सारा हम लोग निगेटिव फार्मूला लेते हैं। तो न्यूटन का जो गति का पहला इक्वेशन है, ठीक है, क्या है, तो हमारा v बराबर क्या है u, यहाँ u प्लस at होता है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हम माइनस कर देंगे। ठीक है, ऊपर के कंडीशन में, और यहाँ पे एक जगह पे गुरुत्वीय त्वरण होता है। ठीक है, तो gt। तो दूसरा फार्मूला हम लोग देखते हैं। दूसरा फार्मूला क्या हो जाएगा, s बराबर या h बराबर हम लोग जानते हैं। ठीक है, 1 मिनट रुक जाइएगा। ठीक है, तो h बराबर या s बराबर फार्मूला क्या होगा यहाँ पे हम लोगों का, तो यहाँ पे हम लोग का फार्मूला हो जाएगा, क्या होता था ut प्लस हाफ at²। तो यहाँ पे हम लोग ut, ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर के लिए है तो माइनस, ठीक है, at होता था तो यहाँ पे g का यूज करेंगे, gt²। ठीक है, सॉरी यहाँ हाफ लगा देंगे, हाफ gt²। तीसरा फार्मूला हम लोग देखें तो क्या हो जाएगा, v² बराबर u² माइनस क्या हो जाएगा 2gh। ठीक है, और ऊपर के कंडीशन में हम लोग देखें, ठीक है, तो ऊपर कंडीशन में जस्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस वाला फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो v बराबर u प्लस gt। नीचे की ओर जब हम लोग आएंगे तो हम लोग का क्या होगा, फेवरेबल कंडीशन में, क्योंकि नीचे हमारा गुरुत्वीय त्वरण भी खींचेगा, गुरुत्वाकर्षण फोर्स भी खींचेगा, वस्तु का भार भी नीचे, तो कंडीशन में फेवरेबल कंडीशन इसलिए। तो दूसरा हम लोग का इसमें हो जाएगा h बराबर ut प्लस यहाँ हो जाएगा हाफ gt²। और हम लोग इस तीसरा फार्मूला देखें तो v² बराबर u² प्लस 2gh। ठीक है, तो ये कुल मिला के हम लोग का इस चैप्टर का बेसिक फार्मूला रहा। ठीक है, तो आप लोग टेलीग्राम के थ्रू इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए आज इतना ही। ठीक है, हम लोग मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर कार्य ऊर्जा और शक्ति की तरफ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। चलिए, धन्यवाद।